माय डियर फ्रेंड्स, पहले वीडियो में हमने लिया व्हाट आर द फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। हमने लिया कि देर आर 4 फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग एंड वी हैव डिस्कस्ड ऑल द फंडामेंटल रूल्स in details. Now I am taking meaning of amendment. What is the amendment? इसकी डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं। Amendment of pleading means the revision of the pleading after its submission to the court for its final decision of the subject matter in dispute. यानी कोर्ट के अंदर प्लीडिंग देने के बाद यानी सबमिशन के बाद वो कैसे चेंज की जाए, उसका रिवीजन कैसे हो, यदि रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन के तरीके कौन से हैं होने चाहिए। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ द रिवीजन ऑफ द प्लीडिंग। यही अमेंडमेंट है। पहला तरीका यानी ये प्लीडिंग में बी रिवाइज्ड इन द 3 वेज। पहला तरीका क्या है? बाय अमेंडिंग इट एट द इंस्टांस ऑफ कोर्ट इटसेल्फ। कोर्ट भी इसे स्वयं बदल सकता है, अमेंड कर सकता है। सेकंड, बाय अमेंडिंग इट एट द इंस्टांस ऑफ अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी यदि एप्लीकेशन देगी तब भी अमेंड हो सकती है। थर्ड, बाय अमेंडिंग वंस ओन प्लीडिंग विद द लीव ऑफ द कोर्ट। और स्वयं भी प्लेंटिफ अमेंड कर सकता है, लेकिन कोर्ट की परमिशन के बाद। These are the 3 ways in which the pleading can be amended. अब now I will take the kinds of amendment. साथियों, kinds of amendment. The amendment of pleading falls into following 2 categories. First, compulsory amendment. Second, voluntary amendment. साथियों, अमेंडमेंट के 2 कैटेगरी हैं या 2 काइंड्स हैं, कंपल्सरी अमेंडमेंट एंड वॉलंटरी अमेंडमेंट। नाउ आई एम टेकिंग वन बाय वन। फर्स्ट, compulsory amendment. What is the definition of compulsory amendment? According to P.C. Mogha, the amendment ordered by the court, either suo motu or on the application of the opposite party, is called compulsory amendment. यानी कंपल्सरी अमेंडमेंट कौन सी होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है? या तो कोर्ट खुद उसका डिसीजन ले, उसको अमेंड करे, या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अपोजिट पार्टी, या अपोजिट पार्टी एप्लीकेशन दे तब उसके अंदर अमेंडमेंट हो। ये कंपल्सरी अमेंडमेंट के अंदर आता है। तो इसमें दोनों है, कोर्ट भी और अपोजिट पार्टी भी। अब इसके बाद क्या है? कंपल्सरी अमेंडमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अपोजिट पार्टी। अब कोर्ट इटसेल्फ करना चाहेगी तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोर्ट तो जो चाहे जो करेगा, वो जैसे भी करे। उसमें अपोजिट पार्टी और रियल पार्टी है, उसकी तो को परमिशन की आवश्यकता ही नहीं। अब सेकंड क्या है? कंपल्सरी अमेंडमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अपोजिट पार्टी। अब अपोजिट पार्टी की एप्लीकेशन से कैसे अमेंडमेंट होगा, ये हम अब डिस्कस करेंगे। और उसके कितने तरीके हैं? देयर आर 3 वेज। जब अपोजिट पार्टी एप्लीकेशन देगी तो अमेंडमेंट कंपल्सरी अमेंडमेंट कैसे होगा, उसके देयर आर 3 वेज एंड वी विल टेक नाउ वन बाय वन। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि कंपल्सरी अमेंडमेंट अपोजिट पार्टी की एप्लीकेशन के बाद 3 तरीके से ये अमेंड हो सकती है। यानी दिस में टेक प्लेस
in the following three ways. First, calling for particulars or further particulars. ये पहला पार्ट है, यानी अपोजिट पार्टी की एप्लीकेशन के बाद अमेंडमेंट कैसे हो, इसका पहला पार्ट है कॉलिंग फॉर particulars or further particulars. It is to be noted that pleading of a party happens to be defective or incomplete. The other party may apply for particulars or further and better particulars, and the same may be ordered by the court. The reply given by the party in response to the application under Order 6 Rule 5 forms part of the pleading of that party. इसमें साथियों ये नोट करने की बात है, ये नोट करना होगा कि प्लीडिंग ऑफ ए पार्टी हैपेंस, यानी पार्टी की प्लीडिंग डिफेक्टिव भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है. दूसरी पार्टी पर्टिकुलर्स के लिए अप्लाई कर सकती है और फर्दर एक बेटर पर्टिकुलर के लिए भी अप्लाई कर सकती है, यानी पर्टिकुलर और बेटर पर्टिकुलर के लिए अपोजिट पार्टी कंपेल कर सकती है यदि पहली पार्टी की प्लीडिंग्स जो है वो डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट है, तो ये कंडीशन है. एंड द सेम में बी ऑर्डर बाय द कोर्ट, और ये तो अपोजिट पार्टी की रिक्वेस्ट थी ऐसे किया जाए, लेकिन ये सेम जो है कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है. The reply given by a party in response to the application under Order 6 Rule 5 forms part of the pleading of that party. और ये इस रूल के अंडर जो है वो उस प्लीडिंग का जो है एक जो है पार्ट होगा, द पार्ट ऑफ द प्लीडिंग ऑफ दैट पार्टी. यानी फर्स्ट इसका काइंड थी वो कॉलिंग फॉर पर्टिकुलर्स और फर्दर पर्टिकुलर्स. इसमें अपोजिट पार्टी यदि फर्स्ट पार्टी की प्लीडिंग्स इनकम्प्लीट है और डिफेक्टिव है, तो अपोजिट पार्टी ये कह सकती है कि इस के पर्टिकुलर फिर से कोर्ट मंगवाए और ठीक से कंप्लीट पर्टिकुलर बेटर पर्टिकुलर्स मंगवाए. और ये कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है कि आप इसको सबमिट करें. किस ऑर्डर के तहत? ऑर्डर 6 और रूल 5 के तहत ये ऑर्डर दिए जा सकते हैं. बी दूसरी, स्ट्राइकिंग आउट और अमेंडिंग द प्लीडिंग ऑफ द अपोजिट पार्टी. यानी सेकंड कंडीशन क्या है? स्ट्राइकिंग आउट और अमेंडिंग द प्लीडिंग्स of the opposite party. A party may request the court that pleading of his opponent may be struck off or amended on the ground of its being objectionable. The court may pass an order. और पार्टी अपने ओपोनेंट की प्लीडिंग को भी कह सकती है. The party may request the court that pleadings of his opponent, पार्टी ये कह सकती है कि प्लीडिंग उसके ओपोनेंट की जो है वो स्ट्रक आउट की जाए, यानी उसको डिसमिस किया जाए, खारिज किया जाए, और अमेंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स बीइंग ऑब्जेक्शनेबल, और या उसको जो है जो ऑब्जेक्शन लगाया हुआ ऑब्जेक्शन के कारण उसको जो है अमेंड किया जाए अंडर द ऑर्डर 7 और रूल 6. यानी ये दूसरी कंडीशन है. पार्टी अपने ओपोनेंट की प्लीडिंग को स्ट्रक आउट करने के लिए भी कोर्ट को कह सकती है, और यह भी कह सकती है कि प्लीडिंग ऑब्जेक्शनेबल है, इसको अमेंड भी किया जाए अंडर ऑर्डर 7 एंड रूल 2 के तहत. नाउ आई एम टेकिंग थर्ड कंडीशन सी. My dear friends,
जैसे मैंने बताया अपोजिट पार्टी की एप्लीकेशन से ए और बी में जो अपोजिट पार्टी ने रिक्वेस्ट की कि प्लेंटिफ का जो प्लेंट है उसको चेंज किया जाए, अमेंड किया जाए या उसको रिजेक्ट किया जाए, आपने ए और बी में ये बातें अपोजिट पार्टी ने कोर्ट के सामने रखी। अब सी में क्या है? सी में है रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट। अब रिजेक्शन में क्या है? इफ द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज एनी कॉज ऑफ एक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, जब ये प्लेंट डालता है कोर्ट में तो प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए, तभी केस चलेगा। जब कारण उचित नहीं होगा एक्शन के लिए तो फिर केस नहीं चलेगा। कारण यदि उचित है तो केस चलेगा। अब अपोजिट पार्टी यही कहती है, इफ द प्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज एनी कॉज ऑफ एक्शन द डिफेंडेंट में मेक एन एप्लीकेशन। यदि उसका प्लेंट ठीक नहीं है और प्लेंट के अंदर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो ठीक नहीं है तो डिफेंडेंट में मेक एन एप्लीकेशन दैट द प्लेंट बी रिजेक्टेड। और डिफेंडेंट एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में कि उसके प्लेंट को रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि ये प्लेंट जो है डिफेक्टिव है, इसमें देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, इट मस्ट बी रिजेक्टेड एंड द कोर्ट में पास एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट अंडर ऑर्डर 7th रूल 2। और कोर्ट जो है ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है ऑर्डर 7th और रूल 2 के अंडर, सीपीसी के अंडर, क्योंकि प्लेंट में जब कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो ऐसा कोर्ट कर सकता है। अब आगे ये देखो, तीनों कंडीशन थी अपोजिट पार्टी की कि फर्स्ट पार्टी के प्लेंट में क्या क्या कमियां हैं उसको अमेंड करना चाहिए या उसमें और एडिशन सब्सट्रैक्शन करना चाहिए या उसे रिजेक्ट करना चाहिए। ये डिफेंडेंट ने सारी बातें ए बी सी के अंदर कोर्ट को बताई। अब क्या है? कंपल्सरी अमेंडमेंट एट द इंस्टांस ऑफ द कोर्ट इटसेल्फ। अब ये जो कंपल्सरी अमेंडमेंट है इसमें कोर्ट भी खुद कर सकता है, अपोजिट पार्टी चाहे रिक्वेस्ट की हो चाहे ना की हो। यदि कोर्ट ठीक समझता है तो कोर्ट भी एक्शन ले सकता है। क्या है? ए कोर्ट इज कंपिटेंट टू पास एनी ऑफ द 3 ऑर्डर। यानी जो ऊपर 3 ऑर्डर अपोजिट पार्टी ए बी सी 3 ऑर्डर बनते हैं, अपोजिट पार्टी ने जो यानी ब्लेम लगाए हैं या उसमें कमियां निकाली हैं, कोर्ट जो है 3 ऑर्डर में से कोई सा भी ठीक समझते हुए उसे जो है रिजेक्ट कर सकता है। कैसे? कोर्ट इज कंपिटेंट टू पास एनी ऑफ द ऑर्डर नोटेड अबाउट श्यूमोटो अपने आप, इवन इफ नो एप्लीकेशन टू दैट एंड इज मेड बाय द अपोजिट पार्टी। कोर्ट जो है तीनों जो ऊपर कारण बताए हैं अपोजिट पार्टी के ने, उसके प्लेंट में डिफेक्ट के, उसकी प्लीडिंग में डिफेक्ट के, कोर्ट जो है या तो अमेंड करा सकता है या उसे रिजेक्ट कर सकता है। ये कोर्ट इटसेल्फ भी अपने आप डिसीजन ले सकता है, चाहे अपोजिट पार्टी एप्लीकेशन दे या ना दे। ये नेक्स्ट, माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखो अमेंडमेंट के 3 तरीके, अपोजिट पार्टी के एप्लीकेशन के बाद या अपोजिट पार्टी के जो ऑब्जेक्शन थे वो किस प्रकार से कोर्ट को 3 तरीके से बताया कि प्लेंटिफ की एप्लीकेशन या प्लेंटिफ का प्लेंट रिजेक्ट किया जाए या उसको किस प्रकार से प्लीडिंग को अमेंड किया जाए। ये 3 तरीके अपोजिट पार्टी के एप्लीकेशन से बताए गए, ए बी और सी। दूसरा क्या था? कोर्ट इटसेल्फ, यानी कोर्ट कैन टेक इटसेल्फ
द डिसीजन, तो वो भी बता दिया कि कोर्ट तो अपना डिसीजन उन तीनों तरीकों में से भी ले सकता है और अपना भी कोई तरीका अपने आप भी शुमोटो अपना यानी ऑर्डर पास कर सकता है, कोई भी जो कोर्ट की इच्छा हो। अब तीसरा तरीका बचता है क्या, खुद उसको अमेंड करे, ऑप्शनल, यानी वॉलेंट्री और ऑप्शनल अमेंडमेंट। यानी तीसरा तरीके, जो तीन तरीके बताए थे रिवीजन के अमेंडमेंट के, अब ये तीसरा है, वॉलेंट्री एंड ऑप्शनल अमेंडमेंट। इसके अंदर आता है वो तीसरा तरीका, जो हमारी ये दूसरी काइंड है उसके अंदर स्वयं वाला तीसरा तरीका इसमें आता है। क्या है, इफ ए पार्टी फाइंड इट्स ओन प्लीडिंग डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट, यदि पार्टी अपनी प्लीडिंग को डिफेक्टिव और इनकम्प्लीट पाती है, स्वयं मे रिवाइज इट इन दी फॉलोइंग 3 वेज, वो स्वयं इसको रिवाइज कर सकती है। कैसे रिवाइज करेगी, इसके भी अपने 3 तरीके हैं। 3 तरीके से पार्टी स्वयं रिवाइज कर सकती है। कैसे, बाय फाइलिंग फर्दर पर्टिकुलर्स विद द लीव ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट की परमिशन से दोबारा पर्टिकुलर फाइल कर सकती है पार्टी। दूसरा तरीका, बाय फाइलिंग ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ ए प्लेंटिफ, दोबारा रिटर्न स्टेटमेंट यानी पूरा का पूरा प्लेंट जो है दोबारा रिटर्न स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है। और एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट इफ डिफेंडेंट विद, क्योंकि देखो डिफेक्टिव तो डिफेंडेंट का भी तो हो सकता है ना रिटर्न स्टेटमेंट, ये थोड़ा कि प्लेंटिफ की का प्लेंट ही डिफेक्टिव होगा। यदि डिफेंडेंट का रिटर्न स्टेटमेंट डिफेक्टिव है और पार्टी यानी डिफेंडेंट है, स्वयं डिफेंडेंट भी अपने रिटर्न स्टेटमेंट को चेंज कर सकती है, पार्टी डिफेंडेंट उसको चेंज कर सकता है। थर्ड किससे, बाय अमेंडिंग इट विद लीव ऑफ द कोर्ट, दोनों ही जो है, चाहे प्लेंट को चेंज करना है या अमेंड करना है या दोबारा से फाइल करना है, या डिफेंडेंट ने भी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ अमेंड करना है, दोनों ही कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सारा का सारा अमेंडमेंट का तरीका आपको बताया, किस प्रकार से प्लीडिंग डिफेक्टिव हो, प्लेंट डिफेक्टिव हो तो किस किस प्रकार से वो अमेंड किया जा सकता है, पार्टी की एप्लीकेशन से या कोर्ट की अपने आप कोर्ट करे या कोर्ट की परमिशन से स्वयं प्लेंटिफ करे या डिफेंडेंट करे, ये तरीके सारे इस क्वेश्चन के अंदर बताए। मैं ऐसा समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और अंत में मैं फिर वही आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे चैनल का नाम है मैथ्स बाय धर्मवीर सिंह डबास, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। बस मैं आपके लिए एक से एक अच्छा टॉपिक लेकर आता रहूंगा। और अंत में धन्यवाद आपका।